उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी इंतशारी टोले को रिजेक्ट कर दिया जाए, और यानी कि ना उन्होंने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि पंजाब में जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसको डिवाइड किया जाए। गुल प्लाज़ा है कराची का, वहाँ पे आग लगी, और अब तक की जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, तहलका खेज़ खबरें आ रही हैं नादरीन। इतनी ज़्यादा अमवात और इतनी डेड बॉडीज़, चूँकि इसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 1200 दुकानें हैं, और ये जो 1200 दुकानें हैं, आप इमेजिन कर लें कि अगर एक दुकान में 4 बंदे भी हैं तो ये 4000 के करीब लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। लाहौर प्रेस क्लब के इलेक्शंस हो रहे हैं, सालाना इलेक्शन हैं, हर साल होते हैं, और मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के बहुत करीब हैं, कल फरमा रही थी कि जुनैद मुझे खाला कहता है, और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। मरीम नवाज़ साहिबा की बेटे की शादी के बारे में बता रही थी। तो मोहतरमा जो हैं वो आजकल पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और इलेक्शन हो रहे हैं लाहौर प्रेस क्लब के। अब लाहौर प्रेस क्लब में 2 ग्रुप्स हैं, एक अरशद अंसारी साहब का ग्रुप है और जर्नलिस्ट पैनल है, और एक प्रोग्रेसिव है, और दूसरे उसके अलाइंसेस हैं। अच्छा, अब मोहतरमा जो उज़्मा बुखारी साहिबा हैं, उन्होंने ये एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी इंतशारी टोले को रिजेक्ट कर दिया जाए, और यानी कि ना उन्होंने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि पंजाब में जो सहाफ़ी कम्युनिटी है उसको डिवाइड किया जाए। नाज़रीन, इसके जवाब में सहाफ़ियों का शदीद रद्द-ए-अमल आया है, और उन्होंने इवन कि ये भी कहा है कि अनटिल अनलेस, जब तक उज़्मा बुखारी साहिबा अपना बयान वापस नहीं लेती और मरीम नवाज़ साहिबा इसको कंडेम नहीं करती, हम ये इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि अपनी मर्जी के सहाफ़ी जो हैं वो प्रेस क्लब में लाए जा सके। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन, इस्लामाबाद बार कौंसिल का इलेक्शन, यानी वकला के जो इलेक्शंस हैं उनके ऊपर भी हुकूमत असरअंदाज हुई। अब सहाफ़ियों के इलेक्शन हो रहे हैं, हुकूमत असरअंदाज हो रही है। वजह क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नाज़रीन, 2018 में सहाफ़ी कॉलोनी का जो फेज़ 2 है, सारी उसकी तैयारी होगी, ईच एंड एवरीथिंग वाज रेडी, लेकिन कुछ इंटरफेरेंस हुई, और फिर उसके बाद चूँकि पीटीआई का दौर था ना, तो वो जो आप ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के और कुछ चीज़ें इस तरह की गुड़-मुड़ करके मोहसिन नकवी साहब को इन्वॉल्व करवा के, तो वो जो फेज़ 2 वाला जो सीन था 2018 में, वो वहीं पे रुक गया। आज़म चौधरी साहब गालिबन तब जो है वो प्रेसिडेंट थे, क्योंकि आज़म चौधरी साहब वैसे भी हुकूमत को पसंद भी नहीं है, और तब रुक गया। फिर उसके बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए, उन्होंने फिर दोबारा अनाउंस किया कि जी आपको मिलेगा, लेकिन दोबारा फिर वही वाले जो ग्रुप हैं उन्होंने, वजह क्या थी? वजह ये थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और ये नून लीग और इनके जो साथी थे वो इस चीज़ से खाइफ थे कि कहीं ये ना हो कि पहले तो सोशल मीडिया इनके साथ है, फिर ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया के सहाफ़ी हैं ये भी इनके साथ ना शामिल है। नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात है तो 2 नंबरी ना, कि आप सहाफ़ियों के इलेक्शन में भी इंटरफेरेंस कर रही हैं। तो नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है, जो चूँकि आपको मीडिया ने खबरें देनी होती हैं, तो मीडिया के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालने के लिए तो ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और जो गुल प्लाज़ा है कराची का, वहाँ पे आग लगी, और अब तक की जो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, तहलका खेज़ खबरें आ रही हैं नादरीन। इतनी ज़्यादा अमवात और इतनी डेड बॉडीज़, चूँकि इसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 1200 दुकानें हैं, और ये जो 1200 दुकानें हैं, आप इमेजिन कर लें कि अगर एक दुकान में 4 बंदे भी हैं तो ये 4000 के करीब लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। नाज़रीन, ये जो गुल प्लाज़ा है, इसमें जो 1200 दुकानें, ये माहाना 1500 रुपया, ये आप ये कहें कि वेलफेयर चार्जेस या आप ये मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं। अगर 1200 को 1500 से मल्टीप्लाई करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 18 लाख रुपया बनता है, और ये जो 18 लाख रुपया है माहाना, ये मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। लेकिन जब आग लगी, ना ही तो एम्बुलेंस पहुंच सकी, ना ही रेस्क्यू की कार्रवाइयाँ हो सकी। और नाज़रीन, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एमक्यूएम के दौर में ये जितने भी कब्ज़ा माफियाज़ हैं, उन्होंने कराची के अंदर जो लैंड अथॉरिटी है और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके साथ मिल के इन्होंने कब्ज़े किए, और फिर जो है जहाँ पे टर्न्स हैं, मोड्स हैं, जहाँ पे सड़कें होनी चाहिए थी, वहाँ पे इन्होंने प्लाजे बनवा दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता साल हर साल से वहाँ पे बरतरे इक़्तिदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इसलिए काम नहीं किया वहाँ पे कि मरकज़ में कराची में चूँकि हुकूमत जो है वो एमक्यूएम की होती थी। अब दोनों अलायंसेस में हैं। हमने देख लिया कि किस तरह से कल असम्बली में ये शोर डला कि कराची में जो कुछ भी हो रहा है वो एमक्यूएम करवा रही है। फिर आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो कि आगे बैठी हुई थी, उन्होंने अपने एमएनए को, अपने सेंटर को एक पर्ची बना के दी एमएनए को। उन्होंने कहा जी कि आप जो है, क्योंकि हमारी अलायंस है ना एमक्यूएम के साथ, तो आप इनको इतना बुरा भरा ना कहें, रगड़ा ना लगाएं। जिसके जवाब में फिर फ़ौरन ही वो जो तकरीर हो रही थी उसका रुख मोड़ दिया गया, और फिर बात आ गई मसालिहत पे। नाज़रीन, मरकज़ में नून लीग
और पीपल्स पार्टी ये इत्तेहादी हैं। सिमिलरली सूबे में MQM और पीपल्स पार्टी ये इत्तेहादी हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये दो ही सियासी जमातें जिन्होंने कराची का बेड़ा गर्क की है। नाज़रीन, इससे पहले आयशा मंजिल हो या फिर और भी कई शॉपिंग मॉल्स में कराची में आग लगी है, कभी भी जो रेस्क्यू कार्रवाइयाँ हैं वो नहीं हो सकती। अभी तक इतना बड़ा शहर है और गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं यार। वो जो फिक्सिट वाले हैं उनको ये मजाक करते हैं कि जी आप गटरों के ढक्कन लगाते हैं, तो वो तो लोगों की जानें बचाता है। फिक्सिट वाला PTI का है ना वो। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो गटरों के ढक्कन चोरी करने वाली सियासी जमातें हैं, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने इस मुल्क को दिया क्या, इस सूबे को दिया क्या? वैसे तो बड़े बुलंद और बांग दावे करते हैं। वो एक मौसूफ फरमा रहे थे जी कि न्यूजीलैंड में भी आग लगती है। अल्लाह के बंदो, आप न्यूजीलैंड को कराची के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कहाँ जो है वो न्यूजीलैंड और कहाँ कराची। नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि ये जो दो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन्होंने दोनों हाथों से पंजाब हो, सिंध हो, कराची हो, लाहौर हो, हैदराबाद हो, इन्होंने लूटा है इन तमाम जो है वो शहरों को, इन सूबों को। तो ऐसी सूरत हाल में क्या बनेगा फिर? इसी तरह से हम लाशें ही उठाएंगे। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि जो आग लगी वो शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं लगी, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। और मोस्टली हम डाल देते हैं कि जी शॉर्ट सर्किट की वजह लगी। अगर लगी तो 72 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों नहीं हो सका? 2 स्टोरीज जो हैं वो गिर गई, हज़ारों लोग जो हैं सॉरी मलबे तले दबे हुए। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि जी ये जो गवर्नमेंट्स हैं पीपल्स पार्टी और वहाँ पे जो मुर्तज़ा वहाब जो मेयर हैं, उनके तो सर पे, उनके तो माथे पे कोई शिकन ही नहीं पड़ रहा। वो तो कह रहे हैं जी एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। ज़ाहिर सी बात है, 5-6 हज़ार बंदे मार जावन तो की फ़र्क पैंता है? कुछ भी नहीं पैंता। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कल्ला करे कि पाकिस्तान में ये जो दो सियासी जमातें हैं, इनको मुल्क की फ़िक्र हो, ना कि इनको अपनी फ़िक्र हो। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।